हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से ट्रेड साइंस में। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप स्मार्टफोन का यूज़ कर कर सिकल सेल एनीमिया को डायग्नोसिस कर सकते हो। तो आज मैं आपको उसकी बेसिक मैकेनिज़्म के बारे में बताऊंगा और इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीकल सेल डिजीज़ है क्या। सो जो लेफ़्ट साइड आप देख रहे हो वो नॉर्मल जो हमारे रेड ब्लड सेल है वो है। और जो राइट साइड है वो सीकल सेल के आरबीसीज है। वो जो कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तब ये अपना शेप चेंज कर कर सीकल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारा डिजीज़ है सीकल सेल वो पूरी दुनिया में बहुत जगहों पर देखा जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये 2015 के डेटा है जिसमें बर्थ विथ सिकल सेल एनीमिया पर 1 लाख बर्थ्स दिखाया हुआ है। और अफ्रीका में तो ये मोर देन 50% ऑफ चिल्ड्रन जो बॉर्न होते हैं उसको पता ही नहीं होता कि वो सिकल सेल डिजीज़ से संक्रमित है। और उसका मीन्स जब डेथ हो जाती है तब पता चलता है। तो एक तरीके से ये जो डिजीज़ है उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं उसका डायग्नोसिस करके। तो हम यही जानेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे इजीली स्मार्टफोन के ज़रिए हम देखेंगे कैसे होता है। तो ये जो देख रहे हैं मेथड्स 5 दिखाई हुई है वो सारी जो डेली बेसिस पर लेबोरेटरी में यूज़ होती है सीकल सेल के डायग्नोसिस के लिए वो है। पर इसमें आपको एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी और ये लेबोरेटरी में होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो आज हम एक ऐसी मेथड देखेंगे जिसमें ये जो सारे पॉइंट है वो इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये जो है वो एक स्मार्टफोन का यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद इसमें नीचे की तरफ क्या क्या होता है, तो सबसे पहले एलईडीज़ होती है और डिफ्यूज़र होता है क्योंकि लाइट सभी जगहों पर अच्छी तरह से हो सके। फिर ब्लड स्मेल स्लाइड का जगह होता है और एक एक्सटर्नल लेंस होता है 2.6 mm का फोकल लेंथ वाला। और वो बेसिकली मैग्नीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारा जो स्मार्टफोन का लेंस है वो भी रहता है, जो CMOS सेंसर है, स्टैंडर्ड लेंस वो यूज़ होता है। तो ये जो पूरा 3D प्रिंटेड यूनिट है उसको मीन्स स्मार्टफोन के साथ अटैच किया जाता है और उसकी कॉस्ट $60 के अराउंड रहती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद इसमें मैकेनिज़्म क्या होती है, तो स्मार्टफोन जो भी इमेज कैप्चर करता है उसका 2 पार्ट में उसका प्रोसेसिंग होता है। तो पहले न्यूरल जो पार्ट है उसमें ये इमेज को एनहांस करके स्टैंडर्डाइज करता है, जो हमारे माइक्रोस्कोप होता है लेबोरेटरी का उसके जैसा इमेज क्रिएट करता है। और उसके बाद जो सेकेंड न्यूरल नेटवर्क है वो सेगमेंटेशन करके हेल्दी सेल्स और सीकल सेल उसके बीच में वो डिफरेंस कर देगा कि हेल्दी सेल कौन से है और सीकल सेल कौन से है। और उसके बेसिस पर ही हमारा जो ऐप है या फिर जो भी कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो सीकल सेल और नॉर्मल सेल के डिफरेंस को जान लेगा और उसके हिसाब से ये सीकल सेल डायग्नोसिस हो सकता है। तो ये जो मेथड है इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड अभी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, पर इसको हम एक स्मार्टफोन बेस्ड ऐप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ब्लाइंडली 96 पेशेंट पर ट्राई किया गया था। उसमें 32 पेशेंट सीकल सेल डिजीज़ के थे और उसको रिज़ल्ट उनका 98% एक्यूरेसी के साथ मिला था। तो ये एक अच्छी बात है कि ये जो मेथड है उसका मीन्स विन रेशियो भी अच्छा है। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये इन्फेंट्स और न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता और इससे कौन सा जीनोटाइप है वो भी हमें नहीं मालूम पड़ता है। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज है। बाकी तो ये स्पीडली 7 सेकेंड में डिजीज़ का आइडेंटिफिकेशन कर सकता है।
तो ये एक मेथड है। अब हम दूसरी जानते कि उसका मैकेनिज़्म कैसा है। तो अब जानते कि ये दूसरी मेथड में क्या है। इसमें डेंसिटी बेस्ड सिकल सेल का डायग्नोसिस होता है। उसमें जो 3D प्रिंटेड मॉडल है उसमें क्या रहता है, माइक्रोफ्लूइडिक चिप होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है लेविटेशन के लिए, उसके बाद एलईडी रहती है, डिफ्यूज़र इसमें भी है, और लेंस रहता है मैग्नीफिकेशन के लिए, और कैपिलरी जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखना होता है वो होती है। अब जानते हैं कि इसका बेसिक मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। तो दोनों साइड मैग्नेट रखते हैं, बीच में हमें कैपिलरी रखनी होती है जिसमें जो रेड ब्लड सेल है उसको रखा जाता है, और ये जो रेड ब्लड सेल है उसको पैरामैग्नेटिक मीडियम एज अ गैंडोलिनियम यूज़ होता है, उसका यूज़ किया जाता है। और ऑक्सीजन स्कैवेंजर के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ किया जाता है। तो जो भी ऑक्सीजन है वो सोडियम मेटाबाइसल्फेट खा जाता है। अब होता क्या है, जब भी ये कंडीशन क्रिएट होती है तब जो नॉर्मल आरबीसी होते हैं उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ नहीं होती है, पर जो सीकल सेल के आरबीसी है उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। उसकी वजह से जो बैंड क्रिएट करता है, जो सीकल सेल वाला बैंड जो राइट साइड आप देख रहे हो, ये सीकल सेल का बैंड है, और ये है कंट्रोल्ड आरबीसी यानी जो नॉर्मल आरबीसी है उसकी। तो इसी बेसिस पर ये सीकल सेल का डायग्नोसिस इसमें किया जाता है। पर ये जो डेंसिटी वाला जो फार्मूला है यानी वो कैसे हुआ, तो जो भी मैकेनिज़्म में ऐसा है कि डेंसिटी इंक्रीज़ क्यों हुई। तो कैल्शियम डिपेंडेंट जो सेंसिटिव पोटेशियम चैनल थे वो एक्टिवेशन होता है उसका, और वो है पोटेशियम क्लोराइड का मीन्स प्रोमोट करता है लॉस, और उसके वजह से जो आरबीसी है उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। पर जो कंट्रोल्ड आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी है, ये जो इफ़ेक्ट है उसको रिकवर कर लेते हैं शुरुआत में ही। पर जो सीकल सेल वाले जो आरबीसी है वो इसको रिकवर नहीं कर सकते, इसीलिए जो सीकल सेल की डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, और हमारा बैंड होता है वो इंक्रीज़ होता है। और ये जो है बैंड वो हमारा स्मार्टफोन का कैमरा कैप्चर करता है। इसको 10 मिनट तक वेटिंग करना पड़ता है डेंसिटी जो बैंड है वो क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद इमेज कैप्चर करके उसके बैंड के फॉर्मेशन के आधार पर हम सीकल सेल का डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही था कि सीकल सेल का जो डायग्नोसिस है वो किस तरह से स्मार्टफोन बेस्ड होता है, उसका क्या मैकेनिज़्म है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन है या फिर कोई आइडिया है, हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, और थैंक यू।